नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महाकाव्य की जो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, रामायण। यह ग्रंथ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का प्रतीक बन चुका है। सदियों से रामायण ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, उन्हें सही और गलत के बीच फर्क समझाया है और जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन दिया है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन के मूल्यों का आईना है। इसमें छुपे आदर्श, नैतिकता और कर्तव्य के संदेश हर पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। रामायण की कहानियां हमारे घरों में, हमारी परंपराओं में और हमारे त्योहारों में गहराई से रची बसी हैं। श्री राम, सीता, हनुमान, इनके आदर्शों ने हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम का अर्थ सिखाया है। श्री राम का आदर्श पुत्र और राजा होना, सीता का त्याग और धैर्य, हनुमान की भक्ति और निष्ठा, ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रामायण की कहानी हर घर में, हर त्योहार में जीवित है। दशहरा, दिवाली जैसे पर्वों पर इसकी झलक हर जगह मिलती है। रामलीला के मंचन से लेकर घर घर में होने वाली कथा वार्ताओं तक रामायण हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें बताती है कि आदर्श पुत्र, पति और राजा कैसा होना चाहिए। श्री राम के जीवन से हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन कैसे किया जाए। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता है। बच्चा भी समझ सकता है, विद्वान भी डूब सकता है। रामायण की भाषा, उसकी कहानियां और उसके पात्र इतने सहज हैं कि हर कोई उनसे जुड़ सकता है। रामायण हमें परिवार, रिश्तों और जीवन के संघर्षों में सही राह दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम कैसे रखें। तो आइए जानते हैं रामायण की रचना, उसके रचयिता और क्यों यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे यह महाकाव्य समय की सीमाओं को पार कर आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है और क्यों इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। हर महान रचना के पीछे एक महान रचनाकार होता है। जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक साधारण जीवन में भी असाधारणता छुपी हो सकती है। जब हम किसी कालजयी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसके शब्दों के पीछे छिपी संवेदनाओं, विचारों और अनुभवों को महसूस करते हैं। रामायण भी ऐसी ही एक अद्भुत रचना है जिसके पीछे खड़े हैं एक विलक्षण व्यक्तित्व, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदिकवि कहा जाता है। वे न केवल संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने मानवता को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। उनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ समाहित हैं। कहते हैं वाल्मीकि पहले डाकू रत्नाकर थे। उनका जीवन अपराध और हिंसा में बीत रहा था। वे राहगीरों को लूटते थे और अपने परिवार का पालन पोषण इसी मार्ग से करते थे। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे अपने कर्मों का बोध होता है। नारद जी के एक सवाल ने उनका जीवन बदल दिया। क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? यह प्रश्न रत्नाकर के हृदय में गूंज उठा। जब परिवार ने पाप में भागीदारी से इनकार किया तो रत्नाकर को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। यह क्षण उनके लिए आत्मचिंतन और परिवर्तन का आरंभ था। परिवार के इनकार के बाद रत्नाकर ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने घने जंगल में बैठकर कठोर साधना की, अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। वर्षों की तपस्या के बाद उनका मन निर्मल और शांत हो गया। यह साधना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनी। दीमकों की बांबी में तप करते करते वे वाल्मीकि कहलाए। दीमकों ने उनके चारों ओर बांबी बना दी, लेकिन वे अडिग रहे। यह प्रतीक है कि सच्ची साधना में बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती, मन की स्थिरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री राम की कथा लिखने का आदेश दिया और दिव्य दृष्टि दी। इस दिव्य प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने श्री राम के जीवन, आदर्शों और संघर्षों को अमर कर दिया। उनकी दृष्टि में केवल कथा नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्य भी समाहित हैं। वाल्मीकि केवल लेखक नहीं बल्कि रामायण के पात्र भी थे। उन्होंने सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया, लव कुश को शिक्षा दी और रामायण का गान सिखाया। वे एक आदर्श गुरु, संरक्षक और मार्गदर्शक बने। उनके आश्रम में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का अद्भुत संगम था। उनकी कहानी सिखाती है कि पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से कोई भी महान बन सकता है। वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना संभव है यदि मनुष्य सच्चे हृदय से प्रयास करे। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हर गलती के बाद सुधार की राह खुली रहती है। वाल्मीकि की सरल शैली ने रामायण को अमर बना दिया। उनकी भाषा में सहजता, भावनाओं में गहराई और विचारों में व्यापकता है। आज भी रामायण न केवल एक ग्रंथ बल्कि जीवन जीने की कला है और इसका श्रेय आदिकवि वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि को जाता है। रामायण की रचना कब हुई? विद्वानों के अनुसार इसका काल लगभग 500-1000 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण की कहानी लिखने से पहले मौखिक परंपरा में थी, गुरु से शिष्य, पिता से पुत्र तक। वाल्मीकि ने पहली बार इसे संस्कृत श्लोकों में बांधा, जिससे यह अमर हो गई।
रामायण हमें उस युग की संस्कृति, समाज और जीवन शैली की झलक देती है। राज्य, कर्तव्य और आदर्शों का चित्रण। अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, लंका, इन स्थानों का जिक्र उस समय के भूगोल को दर्शाता है। रामायण केवल कहानी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। राम सेतु जैसे प्रमाण इसकी ऐतिहासिकता की ओर इशारा करते हैं। रामायण की शुरुआत एक भावुक घटना से हुई, पहले श्लोक के जन्म की कहानी। एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखा। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी का विलाप सुनकर वाल्मीकि के मुख से अनायास श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमहा। ये संस्कृत काव्य का पहला श्लोक बना। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वाल्मीकि को श्री राम की कथा इसी छंद में लिखने का आदेश दिया। इस घटना के बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना शुरू की। ये श्राप वरदान बन गया, एक अमर महाकाव्य की नींव। वाल्मीकि ने रामायण को 7 कांडों में बांटा। हर कांड जीवन के एक चरण का प्रतीक है। बाल कांड में राम का जन्म और बचपन, अयोध्या कांड में युवावस्था, विवाह और वनवास की शुरुआत, अरण्य कांड में वनवास, संघर्ष और सीता हरण, किष्किंधा कांड में मित्रता, सहयोग और सीता की खोज, सुंदर कांड हनुमान की वीरता और भक्ति का प्रतीक है, युद्ध कांड में धर्म अधर्म का महासंग्राम और विजय, उत्तर कांड में त्याग, कर्तव्य और जीवन का चक्र। बाल कांड में राजा दशरथ के यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है। राम के बचपन की लीलाएं, शिक्षा और गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, सबका सुंदर वर्णन है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। मिथिला में सीता स्वयंवर, राम शिव धनुष तोड़ते हैं और सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या कांड में दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी के वरदान से राम को वनवास मिलता है। राम, सीता और लक्ष्मण त्यागपूर्वक बन जाते हैं, कर्तव्य और वचन पालन का आदर्श। दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। अरण्य कांड में हम देखते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने राजसी जीवन को छोड़कर गहरे जंगलों में प्रवेश करते हैं। यह वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। घने जंगलों में वे न केवल प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को भी खोजते हैं। हर कदम पर चुनौतियां हैं, कभी भूख, कभी जंगली जानवरों का डर, तो कभी अकेलेपन की पीड़ा। लेकिन इन सबके बीच, तीनों के बीच की मित्रता और विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जंगल में वे ऋषियों की रक्षा करते हैं, जो तपस्या में लीन है। इसी दौरान रावण की बहन शूर्पणखा आती है, जो राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। उसकी उद्दंडता से एक नया संकट जन्म लेता है, जिससे आगे की घटनाएं प्रभावित होती हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, जिससे रावण को गहरा अपमान महसूस होता है। बदले की आग में रावण अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजता है। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती है। यह घटना आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ लाती है। राम और लक्ष्मण के दूर जाने पर रावण साधु का वेश धरकर आता है और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण उनका हरण कर लेता है और उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका ले जाता है। यह घटना रामायण की कथा में सबसे बड़ा मोड़ है, जो संघर्ष, पीड़ा और आशा की नई कहानी शुरू करता है। किष्किंधा कांड में राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण है। राम सुग्रीव की मदद से बाली का वध करते हैं और सीता की खोज के लिए वानर सेना का गठन होता है। यह कांड दिखाता है कि सच्चे मित्र कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं और मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। सुंदर कांड में हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति और भक्ति के साथ समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। वे सीता से मिलते हैं, उन्हें राम का संदेश देते हैं और लंका में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। हनुमान लंका को जलाकर यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। यह कांड हमें सिखाता है कि जब मन में विश्वास और भक्ति हो, तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाई देती है। आत्मविश्वास और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। इन कांडों का सार यही है, मित्रता, सहयोग और धर्म की स्थापना। जब लोग एकजुट होकर सही मार्ग पर चलते हैं, तो हर संघर्ष में आशा की जीत होती है। यही रामायण का संदेश है, संघर्ष में मित्रता, मित्रता में आशा और आशा में धर्म की स्थापना। युद्ध कांड में राम वानर सेना के साथ राम सेतु बनाकर लंका पहुंचते हैं। राम रावण को शांति का प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे योद्धा मारे जाते हैं। हनुमान संजीवनी लाकर लक्ष्मण को बचाते हैं। राम विभीषण की मदद से रावण का वध करते हैं। धर्म की अधर्म पर विजय। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। राम राज्य की स्थापना होती है।
उत्तरकांड में सीता का त्याग, लवकुश का जन्म और राम का अंतिम त्याग, कर्तव्य और जीवन के चक्र का संदेश। यह कांड त्याग, धर्म और जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। रामायण केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की विरासत है। कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया